Hello guys, this is Ayansu Srivastava. This video is regarding my IBPS PO इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू था लखनऊ में होटल ग्रैंड JBR में 19 तारीख को। मेरा पैनल था पैनल थर्ड। तो इंटरव्यू का जो प्रोसीजर होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसके लिए रिगार्डिंग अलग वीडियो बना दूंगा। तो मेरा इंटरव्यू शुरू होता है, मैं रिपोर्टिंग टाइम था 1 बजे का और मैं पहुंच जाता हूँ 11:30 बजे। उसके बाद 12:30 तक हम लोग की एंट्री होती है। बाकी जो भी होता है वो प्रोसीजर क्या कहते हैं, मतलब हम लोग का DV वगैरह होता है, एप्लीकेशन सबमिट होता है, फिर 5-5 करके जहाँ पे इंटरव्यू होता रहता है उसके बाहर लेकर जाते हैं। फिर तो मैं गया, उसके बाद ये था कि अंदर घुसते मान मतलब गुड आफ्टरनून करेंगे और क्या कहते हैं, मतलब फिर उसके बाद ये था कि मतलब मैं आया हूँ। तो लेकिन हुआ ये कि जब रूम में घुसे तो आगे एक गैलरी टाइप की थी जहाँ से कोई नहीं दिखता था। तो फिर मतलब वो हुआ, हमें लगा मतलब घुसेंगे मैम दिखेंगी, उनको बोल दिया जाए गुड आफ्टरनून, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम अंदर गए, उसके बाद सामने लाइन से 4 सर बैठे हुए थे, एकदम किनारे एक मैम थी। तो मैंने क्या कहते हैं वो सर को मैंने गुड आफ्टरनून किया पहले, फिर मैम को किया गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। उसके बाद सर ने कहा बैठो बैठो, उसके बाद फिर बैठा मैं। अब हम सोचे इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, लेकिन जो मेन सर थे बीच में चीफ सर, उसके बाद वो मेरा जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म गया हुआ था उसको चेक कर रहे थे पलट पलट के। फिर उन्होंने देखा वगैरह, उसके बाद उन्होंने बगल वाले को पास कर दिया और हमसे कहा आयांशु आप 20 के हैं। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत यंग है, हमें पहली बार दिया होगा, पहली बार में हो गया। मैंने कहा यस सर। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या कहते हैं फैमिली के बारे में बताते हुए। फिर मैंने बताया क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन मैंने दिया। उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने कहा अच्छा आप MSc कर रहे हैं। मैंने कहा यस सर। तो क्या मान लीजिए आपका हो जाता है तो आपको MSc छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा यस सर, बट मेरा 3 सेमेस्टर ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं बस 1 सेमेस्टर बचेगा, तो अगर ज्वाइनिंग लेट होती है तो मैं कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद उन्होंने पूछा था प्रतापगढ़ से हैं। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा प्रतापगढ़ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने कहा आंवला सर। मैं थोड़ा मतलब फंस के बोले, तो सर क्या आप श्योर नहीं है। मैंने कहा सर श्योर नहीं है, बट आंवला ही होगा क्योंकि आंवला ही फेमस है प्रतापगढ़ में। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर तब तक मैम बोली आप MSc कर रहे हैं। मैंने कहा यस मैम। मैम एकदम कॉर्नर में थी लेफ्ट साइड। मैंने कहा यस मैम। उसके बाद कहीं अच्छा आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो फिर मैंने मतलब अपने पेपर्स के नाम बताए, फंक्शन एनालिसिस, हाइड्रोडायनेमिक्स, टेंसर एंड रीमन ज्योमेट्री और क्या कहते हैं अलजेब्रा सेकंड। तो उन्होंने कहा अच्छा हाइड्रोडायनेमिक्स आप में है। तो मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है। तो मतलब जो एग्जैक्ट डिफिनीसन होती है वो हमको याद नहीं थी। तो फिर मैं बताया फ्लूइड वगैरह से रिलेटेड होती है। फिर प्रिंसिपल वगैरह बता दिए, बर्नौलीज थ्योरम और क्या कहते हैं स्ट्रीम वेलोसिटी वगैरह में कहा और थ्योरम होते हैं, बट अभी याद नहीं आ रहा मैम। तो मैम ने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर मैम केमिस्ट्री पे पहुंच गई, कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये हमें उस टाइम पे बिल्कुल नहीं याद था। तो फिर मैम ने, लेकिन खुद मैम ने हिंट कर दिया थोड़ा, कहा है मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम से बने होते हैं। मैंने कहा यस मैम। तो कहीं न्यूक्लियस होते हैं। मैंने कहा यस मैम न्यूक्लियस होते हैं, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसका। तो कहीं हाँ यही सब तो बताना था। उसके बाद मैंने कहा ओके मैम थैंक यू। उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा रॉकेट जो होती है उसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है। अब हम फिर से ब्लैंक, हमें याद ही नहीं उस टाइम। तो उसके बाद हमने गेस किया शायद, मैं कहा मैम शायद न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ F=gm1m2/r² वाला। तो उन्होंने कहा नहीं 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 न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। मैंने कहा यस मैम एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उन्होंने कहा हाँ ये। तो फिर उसके बाद मैम ने नहीं पूछा। उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर से सर ने पूछा जो सेकंड नंबर पे थे आगे से चीफ सर के बगल में। उन्होंने कहा अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है वो बताइए। तो फिर मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया क्या कहते हैं। फिर उन्होंने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मनी कलेक्ट होती है उसे क्या बोलते हैं। तो हमें याद नहीं आ रहा था कि मतलब उसको क्या बोलते हैं। तो फिर मैं सोचा थोड़ी देर, फिर मैंने कहा सॉरी सर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अच्छा वो पूछे थे बैंक्स अर्न कैसे करता है। तो मैं मेन रीज़न बताया था, जो मतलब होता है कि एसेट्स जो होती हैं, मतलब क्या कहते हैं बैंक के एसेट्स जो होते हैं उस पर बैंक ज़्यादा लो वो देता है इंटरेस्ट, अगर लोन्स वगैरह पे जैसे। और क्या कहते हैं बैंक की जो लाइबिलिटीज़ होती है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, उस पर कम इंटरेस्ट देता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है मेजर मतलब अर्निंग बैंक की उसी से होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न क्या है आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने मतलब बताया एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा
हमें बोलना था मतलब इलिटरेसी वहाँ पे बोलना था, बट हम गलती से पावर्टी बोल दिए थे। बट इतना फ्लो में चल रहा था कि मतलब ना हम ध्यान दिए ना सर लोगों ने टोका। उसके बाद हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कमी जैसे है, बट मतलब डेवलप कर रहे हैं हम लोग, बट अभी भी काफ़ी कमी है। हम मतलब अपने सिटी का एग्जांपल दे दिए थे हम एक। उसके बाद अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा एक सिचुएशनल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। वो बोले कि मान लीजिए आप काफ़ी यंग हैं और आप ब्रांच के हेड हैं, मतलब आप क्या, आप ही सबसे बड़े हैं और बाकी सब आपसे छोटे हैं एज में। मैं सॉरी, तो कहे मान लीजिए आप ब्रांच के हेड हैं और बाकी सब आपसे छोटे हैं पोस्ट में, लेकिन एज में आपसे बड़े हैं, तो और आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपको छोटा समझ के, तो आपको मतलब कोई काम वगैरह अगर करवाना होगा तो आप कैसे करवाएंगे। तो हम क्या, हम सर से बोले, हम क्या सर हम रिस्पेक्टफुली उनसे बोलेंगे कि मतलब ऐसे ऐसे ये चीज़ है, इसको आप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो आपको बहुत छोटा समझ के आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल सीधा मना कर रहे हैं आपको, मतलब वो नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद जब मतलब हम हंसी आने वाली थी बट हम कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद अच्छा हमने कहा सर फिर क्या कहते हैं हम अपने ऊपर कंप्लेंट करेंगे आरओ हेड ऑफिस वगैरह में, जो भी मतलब क्या कहते हैं हो गए उस पर वहाँ कंप्लेंट करेंगे, या हमारा मतलब जैसे हम ब्रांच हेड हैं हम उनसे कंफर्म भी करें एक बार कि हम ही मतलब सबसे हेड हैं, कोई और तो नहीं हम सबसे। तो उन्होंने कहा नहीं आप ही है। तो हम कहा सर फिर हम जो क्या कहते हैं मतलब मेरे पास जो राइट्स होंगे एक्शन लेने के, हम वो एक्शन लेंगे अगर नहीं बात मान रहे होंगे मेरी उन। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा आपकी हॉबी क्या है। हम क्या, हमको क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है। तो हम बोले एम एस धोनी और सुरेश रैना। तो धोनी तक तो ठीक था, धोनी सबका फेवरेट। उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा क्यों है। तो हम क्या, जब हम देखना शुरू करे थे क्रिकेट तो ये दोनों खेलते थे मिडिल ऑर्डर में और बहुत बढ़िया खेलते थे। और क्या कहते हैं, धोनी तो सबका फेवरेट है तो मेरा भी है, और रैना का खेलने का स्टाइल हमें पसंद था, इसलिए। तो फिर अच्छा बगल में जो दूसरे सर थे ओके हाँ वो दोनों साथ में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, साथ में हम क्या यस सर साथ में आईपीएल भी खेलते थे सीएसके में। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए रहना कहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे मतलब जैसे रहना मुरादनगर के है, बट मेरे मुंह से मेरठ निकल गया था। तो फिर बगल वाले सर कह रायबरेली, मैं कहा नो सर रायबरेली के नहीं है। तो फिर वो बगल में जो मतलब सर हमसे क्वेश्चन पूछे थे वो खुद ही कह गए नहीं रायबरेली के नहीं, वो तो दूसरा है। तो मतलब वहाँ के आरपी सिंह हैं, तो हम सोचे बता दें, बट मैं बताने से पहले उन्होंने कहा ठीक है मेरठ के हैं। तो उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या मतलब आप में स्पेशल क्या है और उसको मतलब जस्टिफाई करिए। तो फिर मतलब हम बताएं हम बहुत इंथ्रस्टिक हैं एंड आई मीन डेडिकेटेड हैं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर, ये सब बताया मैंने। उसके बाद फिर और कोई क्वेश्चन तो ये हो गया, ये हो गया बैंक अर्निंग। हाँ, उसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने। फिर कहा थैंक यू अयांशु। उसके बाद फिर मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू मैम। उसके बाद मैं चला आया। ओवरऑल ठीक ठाक था, मतलब मैं बीच से वो क्या कहते हैं पूल मनी वाला क्वेश्चन जो था उसको मैं बिल्कुल नहीं बता पाया था। आई मीन एस एच जी में जो मनी क्या कहते होती है कलेक्ट, उसको क्या बोलते हैं। और उसके अलावा लगभग लगभग सब आंसर दे दो, मतलब मैम ने हेल्प की थी मेरी एकेडमिक्स के क्वेश्चन में, बट मैं लगभग लगभग सब बता लिया था। ओवरऑल ओके ओके था। बाकी यही था जो भी था। और अगर आपको मतलब प्रॉपर प्रोसीजर जानना हो कि कैसे क्या हुआ था एंट्री के बाद से, तो मैं मतलब वीडियो वगैरह भी बनाई है। मैं एक और क्या कहते हैं वीडियो बना दूंगा ओवर मतलब वॉइस ओवर करके, और क्लिप्स ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।